वेलकम टू प्लास्टिक इंजीनियरिंग। प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने नेचुरल पॉलीमर की प्रॉपर्टीज़, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करी थी। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग नेचुरल पॉलीमर के एप्लीकेशन जैसे सेलुलोज, गम इत्यादि के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे सेलुलोज की, जो कि एक प्लांट सोर्स में पाया जाता है और ये एक पॉलीसैकेराइड है। तो सबसे पहले हमारा जो सेलुलोज का मेजर सोर्स होता है वो प्लांट फाइबर होते हैं, जो कि हमारा एक कॉटन की तरीके से होता है। और ये जो सेलुलोज है वो कॉटन फाइबर में 90% पाया जाता है और कॉटन वुड्स में 40 से 50% तक पाया जाता है। अगर हम लोग इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये लीनियर चेन के माध्यम से बनता है और इस लीनियर चेन में कुछ हंड्रेड्स या कुछ थाउजेंड चेन मिलकर या इंटरलिंक होकर सेलुलोज बनाती हैं। इन चैन में हमारा बीटा 1,4 डी ग्लूकोज की यूनिट आपस में इंटरलिंक होती हैं, जिसका हमारा फॉर्मूला है C6H10O5 की होल पावर n। एन यहाँ पे रिपीटिंग नंबर ऑफ यूनिट है कि यूनिट हमारा 100 में है या 1000 में है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो सेलुलोज हमारा एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है पौधों में, जो कि हमारा प्राइमरी सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है। अब अगर हम लोग इसके यूज़ की बात करें कि इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका प्रयोग हम लोग पेपर बोर्ड और पेपर बनाने में करते हैं। इसका कुछ और उपयोग भी करते हैं जो कि हमारा डेरिवेटिव प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट के अंतर्गत हम लोग इसका प्रयोग सेलुफेन और रेयान बनाने में करते हैं, जो कि हमारा इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो कुछ एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अपनी लाइफ को बढ़ाते हैं या अपनी लाइफ को सही बनाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें ह्यूमन के केसेस में, तो ह्यूमन केसेस में हमारा जो सेलुलोज है वो एक नॉन डाइजेस्टेबल कंस्टिट्यूएंट है और ये कैसा होता है, हमारा हाइड्रोफिलिक बल्किंग एजेंट की तरीके कार्य करता है और इसको हम लोग टैबलेट बाइंडर के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, जिसका पूरा नाम हम लोगों का MCC माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज भी कहा जाता है। इसको हम घाव साफ करने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सेलुलोज एसीटेट फाइबर यूज एज अ बॉन्ड ड्रेसिंग। फिर इसके बाद हम लोग इसका दूसरा उपयोग है कार्बोक्सिलिक MCCs का उपयोग हम लोग फिल्म कोटिंग एजेंट में भी कर सकते हैं। अब हम लोग अगली बात करेंगे एगर की, जो हमारा प्लांट सोर्स के माध्यम से प्राप्त होता है और ये भी हमारा एक क्या है, पॉलीसैकेराइड है। तो अगर हम लोगों का क्या है, दो पॉलीसैकेराइड का मिश्रण है जिसमें हमारा एग्रोज है और एग्रेपेक्टिन आ जाता है। ये करता क्या है, ये भी सेल वॉल को सपोर्ट प्रदान करता है और ये सेल वॉल किस में पाई जाती हैं, जो एल्गी में सेल वॉल पाई जाती हैं उनको ये सपोर्ट करता है। अगर हम इसके बात करें इसके यूज़ की, तो ये हमारा एक लैक्सेटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से हम लोग फ्रूट का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, आइसक्रीम को सही तरीके से जमा सकते हैं और जो हमारा साबुन है उसमें थिकनर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका प्रयोग हम लोग जिलेटिंग एजेंट के माध्यम से भी करते हैं। अब मैं बात करूंगा काइटिन की। तो ये एक हमारा एनिमल के द्वारा प्राप्त होता है और ये भी एक हमारा पॉलीसैकेराइड है। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो एक डेरिवेटिव के माध्यम से होता है, जिस डेरिवेटिव का नाम एन एसिटिलाइन ग्लूकेसामीन है और इसका फॉर्मेशन हमारा ग्लूकोज के माध्यम से होता है। इसमें क्या होता है, इस पॉलीमर की काफ़ी सारी चेन आपस में जुड़ी होती हैं तो हमारा क्या बनता है, काइटिन बनता है। अब इसके अगर हम लोग बात करें कि ये हमारा वर्क किस तरीके से करता है, तो ये हमारा एक सेल वॉल की तरीके से काम करता है और वो भी हमारा जो फंजाई में प्रेजेंट होती है। ये जितने हमारे पास एंथ्रोपोडास के संघ हैं
उसके एक एक्सक्लेटन सिस्टम की भांति कार्य करता है। और एंथ्रोपोडाज में हमारे पास जैसे इंसेक्ट हैं या मछलियां हैं, ये आ जाती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, इसकी खोज 1929 में एल्बर्ट हॉफमैन ने की थी। तो ये हमारी क्या है, एक मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड है जिसमें हमारा नाइट्रोजन उपस्थित होता है। और ये एन एसिटाइल डी ग्लूकोज, ये एन ग्लूकोज माइन के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया जाता है। ये यूनिट हमारा जो बीटा लिंकेज होता है उसके माध्यम से ये अटैच होती है। अब अगर हम लोग इसको काइटिन और सेलुलोज की कंपैरिजन करें तो काइटिन को हम लोग सेलुलोज के फॉर्म में भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। यदि हम लोग एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो उसमें उपस्थित है उसको हम एसिटिल इमाइन ग्रुप से रिमूव कर दें तब। अगर हम लोग इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग हमारा एग्रीकल्चर में होता है और ये हमारा गुड इंड्यूसर की भांति कार्य करता है, जो कि प्लांट में जैसे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो उनसे बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी स्टेबलाइजेशन या थिकन के लिए किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे जैंथेन गम के बारे में, जो कि एक हमारा एनिमल सोर्स है और ये भी हमारा एक पॉलीसैकेराइड है। इसको हम लोग एक बैक्टीरिया के द्वारा प्राप्त करते हैं और उस बैक्टीरिया का नाम जैंथोमोनास कैंपसिस्टिस है। और ये जो हमारा डेरिवेटिव है ये हमारा एक सेलुलोज का ही डेरिवेटिव है, जिसमें हमारे पास सेलुलोज के बैकबोन्स लगे होते हैं। और जैसे कि हमारे पास डी ग्लूकोज रेसिड्यू होते हैं, यहाँ पे कुछ हमारे पास बैकबोन भी लगी होती हैं, जैसे यहाँ पे डी मेनोस या डी ग्लूरोनिक एसिड। अब हम लोग इसकी बात करें एप्लीकेशन की, तो इसका एप्लीकेशन हमारा जो कॉस्मेटिक है या फूड इंडस्ट्री है उसमें सस्पेंडिंग एजेंट और स्टेबलाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अब हम लोग अगला देखेंगे एल्गिनेट। ये भी हमारा एक एनिमल के द्वारा प्राप्त होता है और ये भी एक हमारा पॉलीसैकेराइड है। इसका हमारा हमारा जो मोस्टली सोर्स है वो समुद्री शैवाल होते हैं, जिनके माध्यम से इसको एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। और ये एक हमारा वाटर सॉल्युबल लीनियर पॉलीसैकेराइड है। इसका प्रयोग हम लोग थिकनर और मॉइस्चर के रूप में करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कोलेजन के बारे में। तो ये एक हमारा प्रोटीन होता है जो कि एनिमल के द्वारा प्राप्त होता है। अब हम इसकी सोर्स के बारे में बात करेंगे। यह हमारा एनिमल कनेक्टिंग टिश्यूज का प्राइमरी प्रोटीन कंपोनेंट है, जो कि पिग की स्किन या तो पशुओं की हड्डियों में पाया जाता है। 27 टाइप्स के कोलेजन एग्जिस्ट करते हैं और इनका फॉर्मेशन हम डिफरेंट टाइप की पॉलीपेप्टाइड के माध्यम से करते हैं। अगर हम लोग कोलेजन फिल्म के एप्लीकेशन की बात करें तो इसका प्रयोग हमारा ऑप्थेल्मोलॉजी में किया जाता है और टिश्यू इंजीनियरिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। टिश्यू इंजीनियरिंग के अंतर्गत इसका प्रयोग स्किन रिप्लेसमेंट या बोन के कुछ पार्ट बनाने में या आर्टिफिशियल ब्लड वेसल और वॉल बनाने में भी किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे जिलेटिन के बारे में। तो ये भी हमारा एक प्रोटीन है जो कि हमारा एनिमल के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये एक हमारा हाई मॉलिक्यूलर पॉलीपेप्टाइड होता है जो कि एक ट्रांसलूसेंट और कलरलेस होता है। इसमें हमारे 19 अमीनो एसिड उपस्थित रहते हैं और जो हमारा वाटर सॉल्युबल होता है। इसका प्रयोग हम लोग टैबलेट कोटिंग या कैप्सूल की जो ऊपर की सेल आती है वो बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग नैनो पार्टिकल और माइक्रो पार्टिकल में भी करते हैं। अब हम बात करेंगे व्हीट ग्लूटेन के बारे में, जो कि एक हमारा प्रोटीन है और ये पौधों से प्राप्त होता है। इसका जो मुख्य सोर्स है वो स्टार्च का फैब्रिकेशन है। और अगर हम लोग इसके एडवांटेज की बात करें तो इसका डिग्रेडेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन टॉक्सिक भी होता है। और ये हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है और जो इसकी ओवरऑल कॉस्ट होती है वो भी हमारी बहुत कम होती है। अगर हम लोग इसके एप्लीकेशन की बात करें तो ये एक हमारा फिल्म फॉर्मिंग एजेंट की तरीके कार्य करता है। अब हम बात करेंगे सोया प्रोटीन की, जो कि एक हमारा
प्रोटीन है और ये भी हमारा पौधों से ही प्राप्त होता है। तो सोया प्रोटीन आइसोलेट फ्रॉम द सोयाबीन्स, ये जो सोया बड़ी हमारे पास आती है उनके द्वारा ही ये प्रोटीन हमें मिलता है और ये हमारा हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है और हार्ट प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे।